हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। आपके एग्ज़ाम में अब मात्र 10 या 12 दिन बचे हैं और आप सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए होंगे और साथ साथ आपको अपने सेंटर्स भी पता चल गए होंगे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहां पड़ा है। अब आपके पास केवल 10 या 12 दिन बचे हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना, आप कितनी भी तैयारी कर लो, तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती है। हमेशा नए क्वेश्चंस बनते रहते हैं। कुछ लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि अभी इस एग्ज़ाम के लिए मेरी तैयारी पूरी नहीं है, अगली बार जब फॉर्म आएंगे तो उस टाइम पर मैं अच्छे से तैयारी करूंगा और फिर एग्ज़ाम दूंगा। लेकिन होता क्या है, जब अगला एग्ज़ाम सामने आता है तो उस टाइम फिर से उसे यही लगता है कि मेरी तैयारी तो कंप्लीट नहीं है, फिर से मैं अगले एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लास्ट के इन दिनों में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी फॉर डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में इस समय आपको कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं उठाना है। मान लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में दिक्कत थी और आपने सोचा मैं इस चैप्टर को पूरा सॉल्व कर लेता हूं, और आपने इसके लगभग 200 या 250 क्वेश्चन आपने इसके सॉल्व कर लिए। आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो आ जाएगा, लेकिन जो अदर चैप्टर्स आपके हैं उनमें या तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी या फिर आप कुछ चीज़ें स्किप कर जाओगे। इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ये लास्ट टाइम जो होता है ये रिवीजन का टाइम होता है। इसमें आपको प्रत्येक चैप्टर के कम से कम 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। मान लीजिए पहले दिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस के 1 से लेकर 10 तक, फिर परसेंटेज के 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद सीआई एंड एसआई के 1 से लेकर 10 तक। ऐसे ही आपने आपके पास लगभग 15 चैप्टर, आप मान लीजिए इतने चैप्टर आपके पास थे। तो डेली आप क्या करेंगे, 15 चैप्टर्स के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका मतलब डेली आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 150 क्वेश्चन कम से कम डेली आप सॉल्व करेंगे। फिर अगले दिन आप क्या करेंगे, 11 से लेकर 20, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 आप सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आप करते चलेंगे तो 10 दिनों में आपके लगभग आपके 100 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता है तो आप साथ साथ में फॉर्मूले भी रिवाइज कर सकते हैं। डेली 10 या 15 मिनट आप फॉर्मूले रिवाइज करने पर लगाइए। ठीक है। और ये चीज़ जो आप करेंगे इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है और कितने क्वेश्चन आप कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई मैथ्स की बात। प्रत्येक चैप्टर से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। ठीक है। एग्जाम होते होते आपके कम से कम 100 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से रिवाइज हो जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। इसके लिए आपको केवल प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, जितना फास्ट आप कर सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस को जितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं उतना फास्ट आपको करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आपके 50 में से 12 से 15 क्वेश्चन तक गलत हो सकते हैं। तो इसके बारे में अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा। अब बात कर लेते हैं जीके की। जीके में अभी तक आपने जितना पढ़ा है या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो पहले रिवीजन करेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है या जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो क्या करेंगे, लूसेंट को भी रिवाइज करेंगे और दूसरा करंट अफेयर भी करके जाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर से भी कितने क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिवीजन करना है, दूसरा लूसेंट आपको रिवाइज करनी है और करंट अफेयर्स आपको करके जाने हैं। इसके बाद बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं और उसके साथ साथ जो भी आपके पास मॉक्स हैं या जो आपके पास बुक पड़ी है उससे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनकी आपको समझ अपने अंदर विकसित करनी है, जिससे आप एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आंसर सही कर पाएँ। इसके बाद बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। अब आपको क्या करना है, इन अंतिम दिनों में जो आपके पास 10 या 12 जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, आपको डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। ठीक है। अब आप अपना पढ़ने का जो टाइम है उसको आप एक बार बढ़ा लीजिए। ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो थोड़ा सा टाइम आपको इसका
बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना है और ये जो मॉक टेस्ट होगा, इसको आपको जो है 2.5 घंटे में नहीं देना है। कितने घंटे में देना है? 2 घंटे और 15 मिनट के अंदर-अंदर आपको इसको देना है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, हो सकता है 3 या 4 मॉक्स में आपके मैथ और रीजनिंग में 15 तक क्वेश्चन भी आपके गलत हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन इससे एक फ़ायदा होगा, आपके क्वेश्चंस तो गलत होंगे लेकिन जो आपकी स्पीड होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रखे हैं उनको आपको एक बार देखना है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको तुरंत ही उसका आंसर नहीं देखना है। आपको क्या करना है, कम से कम उसको 5 या 6 बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। किसी और को भी उसको नहीं पूछना है। अगर आप उसको खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो आप उस क्वेश्चन को और जल्दी एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप उस क्वेश्चन पे 4 या 5 बार का टाइम देते हैं और उसके बाद अगर आप किसी से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछते हैं तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सीख जाते हैं, ठीक है? तो आपको खुद से उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप उस क्वेश्चन को उसी टाइम बार-बार सॉल्व नहीं करेंगे, अलग-अलग टाइम पर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं कि लास्ट के 10 या 12 दिनों में हमें क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना है। कुछ लोग लास्ट के इन दिनों में बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो अपना केवल टाइम वेस्ट करते हैं कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, और इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, इस टाइम पर अपना जो पढ़ने का टाइम है उसको इंक्रीज करना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। टेंशन सबको होती है, हमें भी होती थी, लेकिन आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम आपका इजीली निकल जाएगा। आप ये मान के चलिए कि आपने जो चीज़ पढ़ी है वही एग्ज़ाम में आएगा, वही सफिशिएंट होगा। दूसरा आपको क्या करना है, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। इससे क्या होगा, आपके नंबर इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इन सभी पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।